कोलकाता हाईकोर्ट में जज वर्सेस जज मामले से हर कोई वाकिफ है, इसलिए भी क्योंकि शायद इंडिया के कोर्ट्स के हिस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ होगा जहां जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमन सेन के खिलाफ कई गंदे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कहने में भी कि जस्टिस सोमन सेन एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं। यहाँ बात और किसी की नहीं बल्कि टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी की हो रही है। मामला इतना गंभीर हो गया था कि बीच बचाव में सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना पड़ा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मामला लिए अभिषेक बैनर्जी पहुंच गए। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के तीखे और बेबुनियादी एलिगेशन से तंग आकर टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की मांग करते हुए। आपको बता दें कि उन्हें इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे सीजीआई द्वारा हेडेड बेंच के सामने। शुक्रवार को इस मामले की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या एक बार फिर से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमन सेन के विवाद तब शुरू हुए जब मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम में जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमन सेन की डिविजनल बेंच के उन ऑर्डर्स को इग्नोर किया था जिससे उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जांच पर स्टे लगाया था। इस विवाद के बाद भी काफी ड्रामा देखने को मिला जब चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के सामने से इस मामले के सारे केसेस हटा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी कहां से शामिल हो गए, तो आपको बता दें कि जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमन सेन के ऑर्डर को डिफाई किया था, तब उन्होंने जस्टिस सेन को टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी को फेवर करते हुए बताया था और बहुत ही संगीन आरोप भी लगाए थे। यहाँ तक कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये भी कहा कि जस्टिस सोमन सेन ने जस्टिस अमृता सिन्हा को भी बोला है कि वे अभिषेक बैनर्जी से जुड़े सारे मामलों को डिसमिस कर दे। जस्टिस गंगोपाध्याय स्टेटेड, Justice Sen said firstly, Abhishek Banerjee has a political future. He cannot be disturbed. Secondly, the live streaming of the hearing in the bench of Justice Amrita Sinha should be stopped. Thirdly, Justice Sinha should dismiss the two primary cases as well. यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी होगा कि ये पहला मामला नहीं है जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया था। एक लोकल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया था और कहा था कि वे उन्हें वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट केस में अक्यूज साबित करेंगे। और इन्हीं दोनों मामलों को ध्यान में रखते हुए अभिषेक बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ एक्शंस की मांग की है। मामले में एक ट्विस्ट तब आया जब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ काफी हेजिटेंट दिखे इस मामले में कोई भी फैसला लेने से। जी हाँ, आपने सही सुना। अभिषेक बैनर्जी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे के सामने आ पहुंचा। हियरिंग के दौरान जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि बैनर्जी को गंगोपाध्याय के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस चाहिए और केसेस को जस्टिस अमृता सिन्हा और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पास से हटाना है, तो सीजे चंद्रचूड़ ने इस पॉइंट पर कहा, यू आर सीकिंग अ रिट ऑफ मैंडेमस टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ जज फॉर पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरव्यूज। वी शुडंट बी इशूइंग नोटिस ऑन दिस। सीजीआई की ये बात सुनकर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वे इस मामले में अपनी प्रेयर वापस ले लेंगे, पर उन्हें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस अमृता सिन्हा और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से सारे मामले जो टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी से जुड़े हुए हैं उठाकर किसी और बेंच को फॉरवर्ड कर दे। सिंघवी स्टेटेड, जस्टिस गंगोपाध्याय हैज नाउ alleged that Justice Soman Sen has spoken to Justice Amrita Sinha asking her to do this or do that. These proceedings also require to either be transferred or be taken up by your lordship. हालांकि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सिंघवी से सवाल करते हुए पूछा, If you are aggrieved by the conduct of Justice Gangopadzhay, why should we be transferring something from Justice Amrita Sinha's bench? जिस पे जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा, As a part of the conduct, Justice Gangopadzhay has alleged that Justice Sen spoke to Justice Sinha about Abhishek Banerjee's case. She spoke to him. जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी के इस प्रेयर पर फैसला लेने से मना किया कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनके बाकी रिक्वेस्ट से अग्री किया है और कहा है कि वे उनके मामले को उस केस से टैग करेंगे जिसका सू मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने लिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल है। इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी ने अपने प्ली के थ्रू 5 रिलीफ की मांग की थी, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक को तो साफ मना कर दिया है। The 5 are as followed: a direction to ensure that remarks made by the judge inside or outside the court premises against the petitioner would not influence the ongoing investigation by the central agencies. Necessary action against Justice Gangopal
Gangopadhyay for engaging in politically motivated interviews related to pending legal matters. Such actions were deemed to contravene principles of judicial propriety and restraint, significantly prejudicing the rights and interests of the petitioner. A direction to transfer the writ petition pending before the High Court and related issues to a special bench that was uninfluenced by any remarks made by the said judge or his successor. Directions to High Court to prevent its judges from making adverse comments regarding any sub judice case or the involved parties, and directives to postpone the reporting of sub judice matters concerning Banerjee in view of the principle of the presumption of innocence and to ensure fair and impartial judicial consideration free from media sensationalism. आपको बता दें कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ बहुत उंगलियां उठी थी उनके इस बिहेवियर को देखकर कि कैसे उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के एक दूसरे जज को बदनाम करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 250 से भी ज्यादा मेंबर्स ने चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम को एक लेटर लिखते हुए उनसे माफी मांगने को बोला था और वहीं उनसे इस मामले में केसेस भी लेने को कहा। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस सेन के खिलाफ बोलने के अलावा भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता को खूब फटकार लगाई है। ईजी किशोर दत्ता पर इतने आरोप लगाकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ईजी के कैरेक्टर और मॉरल विंग पर उंगलियां उठाई है, जिससे बार मेंबर्स और लॉयर्स काफी नाराज दिखे थे और अपने लेटर में लिखा था, द ओल्डेस्ट चार्टर्ड हाई कोर्ट इन इंडिया itself has been humiliated by the aforesaid incident. The majesty and dignity of this court have been severely affected by the aforesaid conduct of the judge towards the leader of the bar, that is the learned advocate general. Such an unsavory incident cannot be recalled ever in the annals of this court. इस मामले के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने लोगों से माफी मांगी थी और कहा था कि वे ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसा कोई भी मामला न पैदा हो, and said an untoward situation in the court which was undesirable in a temple of law and could have a long-term effect on the public at large. जिसके बाद ही उन्होंने सारे केसेस गंगोपाध्याय बेंच से हटा लिए। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस मामले में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से माफी मांग ली है। जहां जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन के खिलाफ भी इतने गंदे आरोप लगाए थे, वहीं जस्टिस सेन ने गंगोपाध्याय के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, पर इस मामले को एक्नॉलेज करते हुए एक हियरिंग के दौरान कहा था, Judges' rights are limited to giving verdicts. We have no incentive for any particular case, but anyone can open their mouth in front of the media. The court has been insulted by what has happened. आपको बता दें कि इन दोनों जजेस के बीच की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो लेते हुए केस को खुद को असाइन कर लिया है और इसी के साथ दोनों जजेस द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर्स को स्टे कर दिया है। अब देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा और क्या आगे भी जाके जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।